नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विस्तार बुक का लेसन 6। देखिए, इस लेसन 6 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे जो लॉन्ग टाइप के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन होगा। फिर 5वां क्वेश्चन ये करेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक का है, और 6वां क्वेश्चन ये करेंगे, ये भी क्वेश्चन बैंक का है। ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। तो देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट इज क्या है, एटी यानी वह क्या है, दैट यानी जो ड्रा करता है। देखिए ड्रॉ करना यानी कि खींचना, आकर्षित करना, जो डेयरी को आकर्षिट करता है टूवर्ड्स यानी के प्रति या की ओर, मिस्टर लैम्ब की ओर। तो वह ऐसी कौन सी चीज है, वह क्या है जो डेयरी को मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित करती है, इन स्पाइट ऑफ यानी की बजाय, हिमसेल्फ अपने आप की बजाय, स्वयं की बजाय। मतलब डेयरी स्वयं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, मिस्टर लैम्ब के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसी क्या चीज है? तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कि वह क्या है जो डेयरी को स्वयं की बजाय मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित करती है। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको पूरा समझा दिया है कि डेयरी कौन है और मिस्टर लैम्ब कौन है। दोनों की बात करें तो दोनों शारीरिक दुर्बलता से कमजोर हैं, शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हैं। कैसे? क्योंकि डेयरी जो है उसका चेहरा एसिड से जला हुआ है, और जो है मिस्टर लैम्ब की बात करें तो इनका असली पैर है ही नहीं, ये जो है टिन का पैर लगा के चलते हैं। तो जो है डेयरी भी सोचता है कि मिस्टर लैम्ब सबसे अलग है, दूसरों से अलग हैं, क्योंकि मिस्टर लैम्ब उसके चेहरे को देख के डरते नहीं है, उन्हें कोई सदमा नहीं लगता है, बल्कि मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों से घृणा नहीं करना चाहिए और लोगों से डरना नहीं चाहिए। यदि तुम नहीं डरोगे तो वे भी तुमसे नहीं डरेंगे। आसपास की चीजों को अच्छे से सुनना सीखो, महसूस करना, सोचना सीखो, उनके बारे में गलत मत सोचो, एक सकारात्मक तरीका बना लो। और वो कहते हैं कि दुनिया के साथ आगे बढ़ना सीखो। ये सभी चीजें जो है डेयरी को अट्रैक्ट कर देती हैं, डेयरी को आकर्षित कर देती हैं मिस्टर लैम्ब के। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है। दोनों डेयरी और मिस्टर लैम्ब जो है दोनों शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हैं। डेयरी का चेहरा एसिड से जला है और उसके चेहरे का एक हिस्सा जो है बदसूरत दिखता है, भयानक दिखता है। मिस्टर लैम्ब की तो हमने बता चुके हैं कि असली पैर युद्ध के दौरान वर्षों पहले कट के अलग हो गया था, इस वजह से उनका एक टिन का पैर है। और जो है डेयरी दूसरों से अलग मिस्टर लैम्ब को पाते हैं। दूसरे व्यक्ति और मिस्टर लैम्ब में बहुत अंतर है। वह डेयरी के जले हुए चेहरे को देखने पर कोई सदमा नहीं दिखाते, कोई डरते नहीं है। वो मिस्टर लैम्ब जो है जीवन एवं लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए डेयरी से कहते हैं कि आप जीवन और लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। फिर आगे वह कहते हैं डेयरी अपने आसपास के बारे में, आसपास की जो चीजें हैं उनके बारे में देखो, सुनो, महसूस करो और सोचो, और तुम दूसरों से घृणा मत करो। तुम्हें जो है लोगों से भयभीत नहीं होना है। यदि तुम भयभीत नहीं होगे तो तुमसे कोई लोग भयभीत नहीं होंगे। फिर मिस्टर लैम्ब जो है दुनिया के साथ आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं डेयरी को। ये सभी चीजें, ये सभी कारक मिस्टर लैम्ब की ओर डेयरी को आकर्षित करती हैं। देखिए आंसर बहुत बड़ा बताया गया है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का आंसर है, इसलिए बड़ा आंसर हम भी करा रहे हैं आपको। लेकिन जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ना तो आसान लगने लगेगा आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन है दोनों, दोनों यानी होता है बोथ। डेयरी एंड मिस्टर लैम्ब की बात हो रही है। फिजिकल यानी शारीरिक, दुर्बलता, देखिए दुर्बलता के लिए यहां जो शब्द लिखा गया है इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट का मतलब हो जाएगा दुर्बलता, और पीड़ित होना, सफर होता है, और फ्रॉम यानी से। ये तो वर्ड आपको पता है, बस इम्पेयरमेंट आपको ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है दुर्बलता। फिर आगे देखिए डेयरी का चेहरा, चेहरा यानी फेस होता है। डेयरी अपोस्ट्रोफी एस, फेस यानी चेहरा। एसिड से, एसिड इंग्लिश शब्द है। जल गया, देखिए जल जाना हमने बर्न बताया था, बर्न का थर्ड फॉर्म होता है बरंट। और फिर उसका चेहरा यानी हिज फेस, ऑफ यानी का, और वन साइड यानी एक हिस्सा, और वेरी यानी बहुत, और बदसूरत, बदसूरत के लिए होता है वर्ड अगली, ध्यान रखना। तो अगली यानी बदसूरत। एवं एंड हो गया। भयानक यानी होता है, यहाँ पे फ्राइटफुल लिखा गया है, ध्यान रखना। फ्राइटफुल का मतलब जो होता है भयानक, तो फ्राइटफुल हो गया भयानक। दिखता, देखिए दिखना को लुक कहते हैं, ये तो आपको पता होगा।
लुक यानी होता है दिखना, और फ्राइटफुल हो गया भयानक के लिए, और अगली हो गया बदसूरत, और इम्पेयरमेंट हो गया दुर्बलता के लिए। फिर देखिए ये वाली लाइन तो आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले क्वेश्चन आंसरों में कि मिस्टर लेम का असली पैर यानी रियल पैर, और युद्ध के दौरान यानी वार होता युद्ध ड्यूरिंग के दौरान, ईयर्स एगो वर्षों पहले, और ब्लोन ऑफ यानी कटकर अलग हो गया, सो इसलिए उनका एक टिन का पैर है यानी टिन लेग यानी टिन का पैर। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ डेयरी दूसरों से अलग यानी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों की बात हो रही है, डेयरी को डेयरी, अदर्स फ्रॉम हो गया डिफरेंट हो गया। मिस्टर लेम्ब पाना यानी फाइंड होता है, फाइंड यानी कि क्या होता है पाना या मिलना। फिर आगे देखिए बिकॉज यानी क्योंकि, वह यानी कि ही हो जाएगा, डेयरी के जले हुए चेहरे की बात करें यानी वरंट फेस हो जाएगा, और सीइंग यानी देखना होता है, ऑन सीइंग यानी देखने पर, तो ध्यान रखना ऑन सीइंग यानी देखने पर। और फिर देखिए सदमा यानी शौक, शौक ये तो आपको पता होगा, और फियर यानी डर, और नॉट यानी नहीं, दिखाना यानी कि शो, ध्यान देना यहाँ पे दिखता अलग है और दिखाना अलग है, दिखाना को शो कहा जाता है। फिर आगे देखिए मिस्टर लेम जो है लाइफ एंड पीपल टूवर्ड्स यानी के प्रति, और फिर आप पॉजिटिव अप्रोच यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच, और फिर कीप यानी रखना, टू कीप यानी रखने के लिए, डेयरी से कहते हैं, किसी से कुछ कहना या किसी को कुछ बताना टेल होता है, ध्यान रखना, तो यहां टेल्स हो जाएगा, तो यहां टेल्स सरल सा वर्ड है। टू कीप आपको पता है, आप पॉजिटिव अप्रोच ये भी आपको पता है टूवर्ड्स के प्रति, और लाइफ एंड पीपल भी पता है। फिर आगे देखिए वह कहते हैं, फिर हो जाएगा टेल, फिर आप लिख सकते हैं, और डेयरी से कहते हैं अपने आसपास यानी कि अराउंड होता है, तो अराउंड हिम यानी अपने आसपास, तो ये वर्ड याद रखना, अराउंड तो आपको वैसे पता होगा, तो अराउंड यानी के चारों तरफ, और हिम यानी उसके चारों तरफ, उसके यानी कि डेयरी की बात हो रही है तो अराउंड हिम उसके आसपास, और थिंग्स यानी चीजों, अबाउट यानी के बारे में, देखना यानी सी होता है, और हियर यानी सुनना, और फील यानी महसूस करना, एंड थिंक यानी सोचना होता है। तो यहाँ पे देखना हो गया सी, हियर यानी या लिसन भी होता है लेकिन यहाँ हियर लिखा गया है, फील यानी महसूस करना, एंड थिंक यानी सोचना। और फिर आगे देखिए उसे दूसरों से यानी यहाँ पे अदर्स यानी दूसरों की बात, किसी से घृणा करना, देखिए हेट होता है, तो हेट यानी घृणा करना, और चाहिए वाला वाक्य शुड लगा के बनाते हैं, उसे लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए, कि भयभीत को अफरेड कहा जाता है, और बी मतलब होना, तो ध्यान रखना अफरेड का मीनिंग होता है केवल भयभीत, और बी यानी होता है होना, और किसी से भयभीत के लिए ऑफ लिखते हैं, ध्यान रखना, तो अफरेड ऑफ का मतलब से भयभीत, और होना के लिए बी हो जाएगा, और यहां भी अफरेड हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखें मिस्टर लेम दुनिया के साथ आगे बढ़ने का तरीका डेयरी को सिखाते हैं, सिखाना टीच होता है, ये तो आपको पता होगा, सिखाना या पढ़ाना टीच होता है। फिर आगे देखें तरीका को वे कहते हैं, वे का मतलब होता है तरीका, ये आपको पता होगा, WAY वे होता है तरीका। आगे बढ़ने का, देखिए आगे बढ़ना जो होता है एक क्रिया हम आपको बता रहे हैं, गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, एक क्रिया होती है गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, विथ यानी के साथ, और वर्ल्ड यानी दुनिया की बात हो रही है। फिर आगे देखिए ये सभी कारक, दीज यानी होता है ये, आल यानी सभी, और फैक्टर यानी होता है कारक, तो यहाँ पे फैक्टर हो गया कारक, और आल हो गया सभी, और दीज यानी ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना आल एक डिटर्मिनर्स है, इसे जो है पहले लिखा जाता है, तो आल दीज फैक्टर्स मतलब ये सभी कारक, आल दीज फैक्टर्स ये सभी कारक, और ये लाइन हो जाएगी क्वेश्चन की। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे, तो इम्पेयरमेंट देखा दुर्बलता के लिए, अगली यानी बदसूरत, और फ्राइटफुल यानी भयानक, और लुक यानी होता है दिखना, और अराउंड हिम यानी कि अपने चारों ओर या अपने आसपास, अफरेड ऑफ यानी किसी भी चीज से भयभीत होना, वे यानी तरीका, सो यानी दिखाना, गो ऑन यानी आगे बढ़ना। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड तो बिल्कुल ही मिले हैं, अब बस हमें अच्छे से ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल कठिन ही आंसर लगेगा। तो देखिए पहली लाइन देखें, बोथ यानी हो गया दोनों, बोथ डेयरी एंड मिस्टर लेम्ब, सब्जेक्ट लिखा। फिर देखिए पीड़ित होते हैं, प्रेजेंट सिंपल बनाया गया है, तो सफर होता है पीड़ित होना, फ्रॉम यानी से हो गया, और फिजिकल यानी शारीरिक, और इम्पेयरमेंट हमने बताया दुर्बलता के लिए।
तो बोथ यानी दोनों, डेरी एंड मिस्टर लैम्ब सफर यानी पीड़ित होते हैं, फ्रॉम यानी से, और फिजिकल इम्पेयरमेंट यानी दुर्बलता। फिर आगे देखिए, डेरी का चेहरा एसिड से जल गया था। ये वाक्य जो है पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो डेरी का चेहरा यानी डेरी, अपोस्ट्रोफी एस, फेस यानी चेहरा। फिर वाज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म बर्न यानी जलना होता है, बर्न का वरंट होता है जल गया था। और फिर बाय एसिड यानी एसिड से, फ्रॉम एसिड नहीं आप लिखेंगे क्योंकि एसिड के द्वारा जल गया था, तो बाय एसिड लिखेंगे। तो डेरी अपोस्ट्रोफी एस, फेस यानी चेहरा, बाद सहायक क्रिया वरंट यानी जल गया था, बाय एसिड यानी एसिड के द्वारा या एसिड से जल गया था। फिर देखिए उसके चेहरे की बात करें, यानी कि हिज फेस, ऑफ यानी का, वन साइड यानी एक हिस्सा, उसके चेहरे का एक हिस्सा। देखिए बीच में का शब्द आता है उसे ऑफ लिखते हैं, लेकिन उल्टा करके लिखते हैं। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले वन साइड एक हिस्सा, ऑफ यानी का, और हिज फेस यानी उसके चेहरे का। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमने लिखा कि वन साइड ऑफ हिज फेस, और ये क्या था, लुक्ड यानी दिखता था, पास्ट सिंपल। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, लुक्ड यानी दिखता था, और कैसा, वेरी अगली, बहुत बदसूरत, एंड फ्राइटफुल दिखता था। तो वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड दिखता था, वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। फिर आगे देखिए, मिस्टर लैम्ब का असली पैर युद्ध के दौरान वर्षों पहले कटकर अलग हो गया। ये वाक्य आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ मिस्टर लैम्ब अपोस्ट्रोफी एस, और असली पैर को रियल पैर कहते हैं, तो यहाँ रियल लेग। तो मिस्टर लैम्ब अपोस्ट्रोफी एस, रियल लेग, ये हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये वाक्य भी पैसिव वॉइस बनाया गया था जो आप पढ़ चुके हैं। वाज सहायक क्रिया। फिर ब्लोन ऑफ, ब्लोन ऑफ यानी कटकर अलग हो गया था, और ईयर्स एगो यानी वर्षों पहले। फिर ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान। तो मिस्टर लैम्ब अपोस्ट्रोफी एस, रियल लेग, बाद सहायक क्रिया, ब्लोन ऑफ कटकर अलग हो गया, ईयर्स एगो, ड्यूरिंग द वार। आगे देखिए, इसलिए उनका एक टिन का पैर है, इसलिए यानी सो होता है, उनका एक टिन का पैर है यानी उनके पास एक टिन का पैर है, इसका मतलब यही हुआ। तो हम कहेंगे सो ही, और फिर हैज सहायक क्रिया यानी उनके पास है या उनका है। तो सो ही हैज, उनके पास है, और आ टिन लेग, एक टिन का पैर है, एक के लिए आर्टिकल, और टिन लेग का मतलब टिन का पैर। तो यहाँ पे सो ही हैज आ टिन लेग हो जाएगा। तो मिस्टर लैम्ब अपोस्ट्रोफी एस, रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ years ago during the war, और so he has a tin leg। फिर आगे देखिए, डेरी दूसरों से अलग मिस्टर लैम्ब को पाता है, प्रेजेंट सिंपल है। डेरी फाइंड यानी पाना, फाइंड में एस लगा के क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। फाइंड्स पाता है, मिस्टर लैम्ब को पाता है, और मिस्टर लैम्ब को कैसा पाता है, डिफरेंट यानी अलग, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से अलग। तो डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम्ब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज क्योंकि ही यानी कि वह यानी कि मिस्टर लैम्ब की बात हो रही है, वह डेरी के जले हुए चेहरे को देखने पर कोई सदमा या डर नहीं दिखाते हैं। तो देखिए बिकॉज ही, क्योंकि वह। अब देखिए यहाँ पे दिखाना होता है सो, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है तो सो में एस लगा देंगे, सोज यानी दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सदमा के लिए शौक हमने बताया, फियर यानी डर होता है। यहाँ कोई नहीं लिखा है, देखिए कोई नहीं को हम यहाँ नो कह देते हैं। यदि नो कह दिया जाए तो फिर नेगेटिव में डज लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो हम कहेंगे नो शॉक, नो शॉक यानी कोई सदमा नहीं, और फियर। तो यहाँ पे नो यानी कोई नहीं, सदमा यानी शॉक, और यानी या, और फियर यानी हो गया डर। तो यहाँ बिकॉज ही सोज यानी वह दिखाते हैं, नो शॉक यानी कोई सदमा नहीं, और यानी या, फियर यानी डर, ऑन सीइंग यानी देखने पर, ऑन सीइंग देखने पर। अब डेरी के जले हुए चेहरे को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेरी, फिर के यानी अपोस्ट्रोफी एस, बरंट यानी जले हुए, और फेस यानी चेहरे की बात हो गई, तो डेरी अपोस्ट्रोफी एस बरंट फेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम्ब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ही शोज नो शॉक और फियर ऑन सीइंग देखने पर, और डेरी अपोस्ट्रोफी एस बरंट फेस हो जाएगा। फिर आगे देखिए मिस्टर लैम्ब लिखेंगे, और फिर कहते हैं, देखिए किसी से कहना सुनना बताना टेल होता है एक क्रिया। तो यहाँ पे टेल कहा गया है, तो टेल्स वो बताते हैं,
तो मिस्टर लैम्ब जो है टेल्स बताते हैं, डेयरी को बताते हैं कि आपको टू कीप रखना है। टू कीप क्योंकि दूसरी क्रिया आ रही है, टू लगा के लिखेंगे। तो मिस्टर लैम्ब टेल्स डेयरी टू कीप, और फिर एक सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि आप पॉजिटिव अप्रोच, एक सकारात्मक यानी आप पॉजिटिव अप्रोच, एक सकारात्मक दृष्टिकोण टू वर्ड्स के प्रति, और फिर लाइफ एंड पीपल के प्रति। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब टेल्स बताते हैं या कहते हैं डेयरी से टू कीप आप रखिए, आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए टू वर्ड्स लाइफ एंड पीपल। फिर आगे देखिए वह कहते हैं, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा कि ही यानी वह, फिर टेल फिर लिख देते हैं तो टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स डेयरी, वह डेयरी से कहते हैं। अब डेयरी से उन्हें क्या कहा है, अपने आसपास की चीजों के बारे में देखो, सुनो, महसूस करो और सोचो। तो देखिए यहाँ पे ही टेल्स डेयरी। अब ध्यान देना ये क्रिया जो है, पहली क्रिया तो ये हो गई, दूसरी क्रिया ये समझ लीजिए। तो यहाँ चार चार एक साथ हैं, लेकिन अब दूसरी क्रिया होती है तो केवल एक ही बार टू लगा दो, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे टू सी देखो, हियर अल्पविराम लगा के, फील महसूस करो, एंड थिंक सोचो, और फिर अबाउट के बारे में, थिंग्स यानी चीजों के बारे में जो कि अराउंड हिम उसके आसपास हैं, उसके यानी जो डेयरी के आसपास हैं। तो यहाँ पे अराउंड हिम यानी उसके आसपास यानी डेयरी के आसपास। तो ही टेल्स वह बताते हैं डेयरी को कि आपको क्या करना है, टू सी देखना है, हियर सुन, फील महसूस करो, एंड थिंक और सोचो, अबाउट के बारे में, द थिंग्स चीजों के बारे में जो कि अराउंड हिम उसके आसपास हैं। फिर आगे देखिए उसे दूसरों से घृणा नहीं करना चाहिए। अब ये वाक्य यदि हम देखें तो ये चाहिए वाला वाक्य है, शुड लगा के बनाएंगे, उससे यानी डेयरी की बात हो रही है तो ही हो जाएगा, और फिर शुड यानी चाहिए, ही शुड नॉट, ही शुड नॉट उसे नहीं करना चाहिए, हेट यानी घृणा करना। तो हेट का मतलब किसी से घृणा करना होता है, से वर्ड अलग से आपको नहीं लगाना पड़ता। फिर अदर्स यानी दूसरों की बात हो गई, तो ही शुड नॉट उसे नहीं करना चाहिए, हेट यानी किसी से घृणा, और अदर्स यानी दूसरों से। फिर आगे देखिए उसे लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे यानी कि डेयरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही यानी उसे, और फिर चाहिए, चाहिए यानी शुड हो जाएगा, नॉट भी नहीं होना, नॉट भी नहीं होना, अफ्रेड ऑफ, हमने बताया अफ्रेड ऑफ यानी किसी से भयभीत, अफ्रेड ऑफ पीपल यानी लोग हो जाएगा। तो यहाँ पे ही शुड नॉट भी, उसे नहीं होना चाहिए, अफ्रेड ऑफ पीपल यानी लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए, एंड दे, और जब वो भयभीत नहीं होगा तो लोग भी उससे भयभीत नहीं होंगे, एंड दे और वे, और फिर यहाँ पे उससे भयभीत नहीं होंगे। ये वाक्य हो गया फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे विल सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर नॉट यानी नहीं और बी यानी होना, नॉट भी नहीं होंगे, एंड दे विल सहायक क्रिया, नॉट भी नहीं होंगे, अफ्रेड यानी भयभीत नहीं होंगे, और फिर अफ्रेड के साथ ऑफ भी जुड़ा है, ध्यान रखना, अफ्रेड ऑफ, और फिर उससे की बात करें, उससे यानी डेयरी से, तो उसे हिम कहेंगे। तो यहाँ पे एंड दे विल नॉट भी, वे नहीं होंगे, अफ्रेड ऑफ हिम उससे भयभीत नहीं होंगे। तो यहाँ पे ही शुड नॉट हेट अदर्स, और फिर ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल, एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम हो जाएगा। फिर आगे देखिए मिस्टर लैम्ब दुनिया के साथ आगे बढ़ने का तरीका डेयरी को सिखाते हैं। तो मिस्टर लैम्ब सब्जेक्ट हो जाएगा, और टीच होता है सिखाना या पढ़ाना, तो टीचर्स हो जाएगा, और फिर डेयरी को सिखाते हैं तो टीचर्स डेयरी, द वे यानी तरीका, वे यानी तरीका आगे बढ़ने का। देखिए दूसरी क्रिया आएगी तो टू लगा के लिखेंगे, टू गो ऑन यानी आगे बढ़ने का, और फिर विथ द वर्ल्ड यानी दुनिया के साथ, विथ द वर्ल्ड यानी दुनिया के साथ। तो मिस्टर लैम्ब टीचर्स सिखाते हैं डेयरी को द वे वह तरीका जो टू गो ऑन यानी आगे बढ़ने का, विथ द वर्ल्ड यानी दुनिया के साथ। फिर ये सभी कारक देखिए हमने बताया यहाँ ऑल डिटर्मिनर से इसे पहले लिखेंगे, तो ऑल दीज फैक्टर्स, तो यहाँ पे ऑल दीज फैक्टर्स हो जाएगा, ये सभी कारक, और ये इतना पूरा वर्ड आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहां से देखिए ड्रॉज डेयरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, इतना वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे बस शुरुआत में ऑल दीज फैक्टर्स, फिर ड्रॉज डेयरीज टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। बोथ डेयरी एंड मिस्टर लैम्ब सफर फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट, डेयरी अपोस्ट्रोफी फेस वाज बर्न्ट बाय एसिड,
वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड दिखता था वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। फिर आगे देखिए मिस्टर लैम्ब अपोस्टाफियस रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार सो ही हैज अ टिन लेग। फिर आगे डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम्ब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ही क्योंकि वह सूज दिखाते हैं नो शॉक और फियर ऑन सीइंग डेरी अपोस्टाफियस वरंट फेस। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी टू कीप अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड पीपल। और फिर ही टेल्स डेरी टू लगा के लिखेंगे सी हियर फील एंड थिंक अबाउट द थिंग्स अराउंड हिम। और फिर he should not hate others और he should not be afraid of people and they will not be afraid of him। और फिर मिस्टर लैम्ब teaches डेरी the way to go on with the world। और फिर all these factors के बाद क्वेश्चन के बाद draws डेरी towards मिस्टर लैम्ब। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये आंसर आप देख पा रहे हैं कि बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, थोड़ी सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन हम कहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के लिए। और ट्रांसलेट से यदि आप करेंगे ना तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो बस 2-3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इस आंसर को आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बर्न्ड। देखिए वारंट का मतलब जला हुआ होता है, लेकिन गेट लगा है यानी कि जला लेना हो जाएगा। तो डेरी किस प्रकार से अपना चेहरा जला लेता है, ये हो गया क्वेश्चन। डेरी अपना चेहरा कैसे जला लेता है, तो हमने बताया था कि डेरी का चेहरा जो है एसिड से जल जाता है और उसके चेहरे का एक हिस्सा बहुत बदसूरत और भयानक दिखने लगता है। डेरी फिर कहता है कि इस एसिड ने मेरे चेहरे का एक हिस्सा खा लिया है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है कि डेरी का जो चेहरा था वो एसिड से जल गया था, एसिड ने उसका चेहरा खा लिया था यानी खा डाला। उसके चेहरे का एक हिस्सा बहुत बदसूरत और भयानक दिखता था। अब देखिए बहुत सरल सा आंसर आपको बता रहे हैं, बस 2 लाइनों का है, ट्रांसलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। देखिए डेरी का चेहरा यानी कि डेरी अपोस्टाफियस फेस एसिड से जल गया था, ये तो आप पढ़ चुके हैं। जल गया यानी कि बर्न क्रिया का थर्ड फॉर्म वरंट होता है, बाय एसिड यानी एसिड से। फिर एसिड ने यानी कि एसिड की बात हो रही है, उसका चेहरा यानी हिज फेस खा डाला। देखिए यहाँ पे खा डालना क्रिया होती है, ईट यानी खाना होता है, लेकिन ईट के साथ ध्यान रखना अप और यदि हम लगा दें तो ईट अप यानी खा डालना, और जो चीज खा डाला है वो चीज लिखी जाती है बीच में, ध्यान रखना। तो ईट के बाद यदि आपने यहाँ पे चेहरे की बात की है, उसका चेहरा, तो बीच में लिखना होगा, फिर बाद में आप। और फिर देखिए ये वाक्य तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ उसके चेहरे का एक हिस्सा बहुत अगली, वेरी अगली एंड फ्राइटफुल और लुक्ड यानी दिखता था, ये तो वर्ड पढ़ चुके हैं। तो बस एक ईट अप वर्ड मिला हमें और बीच में लिखना पड़ेगा उसका चेहरा। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो डेरी अपोस्ट्रोफियस फेस, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के बरंट यानी जल गया था, और फिर बाय एसिड यानी एसिड से जल गया था। डेरी अपोस्ट्रोफियस फेस वाज बरंट बाय एसिड, जो एसिड था यानी द एसिड ने जो है ईट अप यानी खा डाला होता है, लेकिन पास्ट सिंपल में इसका सेकंड फॉर्म यदि आप लिखोगे तो ईट का एट होता है ना, तो यहां पे ध्यान रखना द एसिड ने एट यानी खा डाला, ईट का सेकंड फॉर्म एट लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे उसका चेहरा यानी हिज फेस, और फिर बाद में आप और लिखना पड़ेगा। तो द एसिड ने एट यानी खा डाला और हिज फेस अप और लिख देंगे, उसका चेहरा खा डाला। फिर आगे देखिए उसके चेहरे का एक हिस्सा बहुत बदसूरत एवं भयानक दिखता था। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हमने देखे थे, तो वेरी अगली बहुत बदसूरत, एंड फ्राइटफुल लुक्ड यानी दिखता था, वन साइड एक हिस्सा ऑफ हिज फेस यानी उसके चेहरे का, और हमने बताया था ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो वन साइड ऑफ हिज फेस, क्योंकि बीच में का वर्ड है ऑफ लिखेंगे तो उल्टा करके वन साइड ऑफ हिज फेस ये सब्जेक्ट, फिर लुक्ड दिखता था, और वेरी अगली बहुत बदसूरत एंड फ्राइटफुल दिखता था। तो देखिए पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। डेरी अपोस्ट्रोफियस फेस वाज बरंट बाय एसिड, और जो द एसिड था उसने ईट का सेकंड फॉर्म एट
हिज फेस और अप लगा के, और फिर यहाँ वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड दिखता था वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये तो बहुत ज्यादा आसान है, तो ये सब लोगों से आसानी से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन देखिए, हाउ डज मिस्टर लैम्ब गेट, गेट यानी मिलना या प्राप्त होना, तो मिस्टर लैम्ब को कैसे मिलता है द लेग ऑफ टिन, यानी टिन का पैर कैसे मिलता है। तो देखिए इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल बता दिया है कि मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े आदमी है, उनका एक टिन का पैर है। क्यों है टिन का पैर, क्योंकि उनका जो असली वाला पैर है ना, एक युद्ध के दौरान वर्षों पहले कटकर उखड़ गया था, कटकर अलग हो गया था, ऐसा भी कह सकते हैं। इस वजह से उनका एक पैर टिन का पैर है। तो देखिए आंसर फिर यही बताया गया कि मिस्टर लैम्ब एक टिन के पैर वाले एक बूढ़े आदमी है, उनका असली पैर युद्ध के दौरान वर्षों पहले कटकर अलग हो गया, इसलिए उनका एक टिन का पैर है। देखिए अब बहुत सरल सा आंसर ये है यहाँ पे, क्योंकि ये वाक्य आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मिस्टर लैम्ब यहाँ पे सब्जेक्ट था, और फिर यहाँ पे है का मतलब है प्रेजेंट टेंस है, तो इज सहायक क्रिया। और फिर आगे देखिए बूढ़े आदमी को ओल्ड मैन कहते हैं, और एन आर्टिकल लगा के, तो एन ओल्ड मैन हो जाएगा एक बूढ़े आदमी, विथ यानी वाले के लिए हमने बताया था, और आ टिन लेग यानी एक टिन का पैर, आ टिन लेग यानी एक टिन का पैर, तो सब्जेक्ट हो गया मिस्टर लैम्ब इज सहायक क्रिया, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी है, विथ यानी वाले, और फिर आ टिन लेग एक टिन का पैर। यहाँ पे आप चाहें तो द लेग ऑफ टिन भी लिख सकते हैं, टिन के पैर को, या सीधा टिन लेग हम लिखते आ रहे हैं तो वही लिखते जाएंगे। मिस्टर लैम्ब इज सहायक क्रिया, एन ओल्ड मैन विथ आ टिन लेग, फिर आगे उनका असली पैर यानी हिज रियल लेग, उनका असली लेग जो था, और फिर ये वाक्य पेशे वाइज का है, तो फिर कैसे बनेगा, वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्लोन ऑफ यानी कट करके उखड़ गया, कट करके फेंक गया, या कट कर अलग हो गया, एक ही बात है। तो हिज रियल लेग वाज सहायक क्रिया ब्लोन ऑफ, ब्लोन ऑफ, और फिर वर्षों पहले ईयर्स एगो यानी वर्षों पहले, और फिर ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान, तो ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान, हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार, इसलिए उनका एक टिन का पैर है। सो यानी इसलिए, ही यानी उनका, और हैज सहायक क्रिया लगा के यानी उनके पास है, और फिर आ टिन लेग एक टिन का पैर है। तो यहाँ बहुत सरल सा आंसर हो गया, सो ही हैज आ टिन लेग। पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, मिस्टर लैम्ब इज सहायक क्रिया, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी है, विथ आ टिन लेग एक टिन के लेग वाले, और हिज रियल लेग वाज सहायक क्रिया ब्लोन ऑफ years ago during the war, so he has a tin leg। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर भी बहुत सरल है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जो कि बहुत आसान थे दो, लेकिन एक लॉन्ग टाइप का था, इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूर है, लेकिन उसे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बन जाएगा। बाकी बचे क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।